जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, युद्ध स्तर पर शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा का विरोध जारी है। आपको बता दें कि लगातार अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से तमाम लोग युद्ध जो है उनका विरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें कि चंदवार स्थित जैन मंदिर है, जहां पर वर्षों से सेवा दे रहे पुजारी जी पंकज जैन जी, जो लगातार पिछली बार भी आपने देखा होगा एक मामला सुर्खियों में आया था, जमीन कब्जाने का, उनको धमकी देने का या जूतों से मारने का। आज वो फिर कई दिनों बाद फिरोजाबाद एसडीएम के यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह की शिकायती पत्र लेकर आए हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं, तो उन्हीं से पूछेंगे, जानेंगे क्या आश्वासन मिला है और क्या शिकायत है उनकी। जी पुजारी जी, आप लगातार कई जगह गए, आज फिर कई दिनों बाद आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्यों आए हैं? जिलाधिकारी कार्यालय आने का आशय यही था कि अभी तक जो हमने कंप्लेंट की थी उस पर कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। किसके खिलाफ क्या कंप्लेंट की थी आपने? वही जो विधायक मुकेश वर्मा द्वारा जो जैन पार्किंग की ईंटें जो उखाड़ ली गई थी, उस पर अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरा तो मानना ये है कि ऐसे भूमाफिया विधायक को कोई पार्टी टिकट भी देती है और धोखे से वो चुन भी जाता है, तो मेरी तो यही बद्दुआ है कि कभी वो फलीभूत न हो। आखिर ये मामला कितने दिन हो गए, अभी तक आला अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान लिया, कोई कार्रवाई की? यही मांग करने जो है पुनः आए थे। अब देखिए जो है क्या होता है। एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को ये ज्ञापन तो दे दिया है दोबारा लिख के कार्रवाई के लिए। हो सकता है उस समय सत्ता पक्ष के विधायक थे, इस वजह से कोई कार्रवाई न हुई हो। तो हम तो अपनी जो पुरानी मांग है वही मांग रखते हैं कि कार्रवाई हो, जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन अब तो वो सत्ता से भी इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि वो टिकट भी दी जा रही है पार्टी के द्वारा, क्या लगता है? मैं तो समाजवादी पार्टी के भी मुखिया जो अखिलेश जी हैं उनसे भी यही जो है हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसे जो जिनकी छवि बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसे विधायक को अपनी पार्टी में शामिल करके अपना और पार्टी का नुकसान न करें। अच्छा, मामला क्या था, हम एक बार जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था? मामला यही था कि स्टेडियम की स्कीम आई थी अगस्त माह में, तो विधायक ने कब्जा करवाने की कोशिश की थी ग्राम प्रधान और बीडीसी के माध्यम से। तो उसे रुकवाने के फलस्वरूप उन्होंने दिसंबर में 5 तारीख को धोखे से मुझे बुलाया और मैंने विधायक का अभिवादन किया। इससे पहले मैं कुछ कहता, उन्होंने जूतों से मेरी पिटाई चालू कर दी और उल्टा जो है छेड़छाड़ का केस लगा दिया फर्जी मेरे ऊपर। लेकिन जब विधायक जी तो अपने पक्ष रखते हैं, वो यही कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, पुजारी जी हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये तो जो है कम से कम एक आदमी की नहीं, उस समय ये घटना हुई उस समय कम से कम 40-42 लोग मौजूद थे, जिसमें सारे लोग जो है विधायक के पक्ष के ही थे। 5 गाड़ियों में 30-32 लोग लाए गए थे, 10-12 जो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं का पूरा माहौल था। मैंने तो किसी तरह भाग के जान बचाई थी। अच्छा, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए, ज्ञापन भी दिया है, क्या कहा है, किस तरह का आश्वासन मिला है, क्या मांग थी इसमें? आश्वासन तो जो पहले भी मिला था, आज भी आश्वासन मिला है कि जो है क्या थी इसमें? मांग यही थी कि जो इसमें जो तत्व शामिल हैं जैन मंदिर की जायदाद पे जो कब्जा कर रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें जो है कार्रवाई समुचित धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। हमारी जगह को जो जी बिल्कुल, और हमारी जगह का पुनर्निर्माण करवाया जाए जैन पार्किंग का। जी जी। पुजारी जी के साथ जैन समाज के और भी लोग शामिल हैं, ये ट्रस्टी भी हैं, आपको बता दें, तो इनसे ही सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या शिकायती पत्र लेकर आए, किस तरह का आश्वासन मिला है आज जिलाधिकारी कार्यालय पे। जी, क्या नाम हो, किस तरह का आप मांग को लेकर आए हैं? मेरा नाम है अरुण कुमार जैन और जो चंदवाड़ में हमारी पर्यटन विभाग द्वारा पार्किंग बनाई गई थी, जैन समाज के जो मेले ठेले होते हैं उनके लिए जो पार्किंग बनाई गई थी, वो विधायक जी एवं विधायक जी के गुर्गों के द्वारा उस पर अनर्गल जो कब्जा किया जा रहा था और किया जाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए हम एसडीएम साहब से मिले और आज डीएम साहब के कार्यालय पर आए हैं, जहां हमने एडीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया है और कहा है कि किसी भी तरीके से हमारी जांच करा करके और ये जगह हमारी निकलवा करके, जो पर्यटन विभाग ने सरकारी विभाग है उसके द्वारा ये कार्य यहाँ किया गया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उनको दिए हैं और यही आग्रह हमने उनसे किया है कि ये हमारी जगह निकलवा करके हमको
दोबारा से हमारी पार्किंग स्थल बना करके जैन समाज को सपोर्ट करती जाए। मंदिर भी जैन समाज का है और आप सभी लोग जैन समाज के हैं, तो ऐसे में चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी उनको टिकट देने की बात कर रही है। जैन समाज किस तरह से विरोध कर रहा है? चूंकि अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है, दोबारा से अगर वो विधायक बनते हैं, तो आपके मन में क्या है, क्या वो बातें कहना चाहते हैं? जी, जो समाजवादी पार्टी उनको जो टिकट देने की कोशिश कर रही है, हमारा पूरा विरोध है और हम उनके मुखिया से भी यही कहना चाहेंगे कि अगर जिस तरीके से उनके खिलाफ एक आध मुकदमा नहीं है, यहाँ ऐसे कई वारदात ऐसे सामने आई हैं कि क्या वो वारदात है, बताना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके अलग अलग जगह पर, मोहम्मदाबाद है या अन्य जगह पर भी उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा किया है। ये उनकी छवि पूरे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में अच्छी नहीं है और अगर ऐसे व्यक्ति को वो दोबारा से टिकट देने की कोशिश करते हैं तो ये पार्टी की छवि को बिगाड़ेगी और जिस तरीके से अखिलेश जी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनकी छवि धूमिल होगी। तो हमारा पूरा जैन समाज का इसमें विरोध रहेगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस तरीके का कोई भी कार्य ना करें, कि हमेशा से जैन समाज उनके साथ रहा है और हमेशा रहने की कोशिश करता है, लेकिन अगर इस तरीके का कृत्य रहेगा तो जैन समाज पूरी तरीके से विरोध करेगा। बिल्कुल, तो ये आज ज्ञापन के माध्यम से आपको बता दें कि जैन समाज विरोध जता रहा है। वहीं आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, टिकट देने की बात कर रही है, अगर वो विधायक बनते हैं तो क्या है, कैसा लगेगा? पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि वो विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण समाज में सुखवाद के संपूर्ण क्षेत्र में उनका विरोध है और उनकी जिस तरह की गतिविधियां रही हैं वो वास्तव में अखिलेश यादव जी को मालूम नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी को मालूम होता तो शायद वो टिकट उनको ना देते। और मैं आपको पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो विधायक वहाँ से पुनः नहीं बन पाएंगे और अगर इस तरीके से अगर वो टिकट भी दे भी देते हैं तब भी वहाँ से विधायक नहीं बनेंगे। आखिर टिकट देना कितना सही है? टिकट देना एक्चुअली मैं तो ये समझता हूँ कि अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं उनको मालूम नहीं है कि उनकी छवि के बारे में। क्या छवि है आप बताना चाहेंगे? छवि इतनी खराब है कि भूमाफिया की जो है भूमाफिया की छवि हो गई है। जैसे कि हम तो अहिंसक जैन समाज के लोग हैं, हम तो अहिंसक हैं और हमारा जो है चंद्रवार क्षेत्र एक जैन आस्था का प्रमुख क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र है। वहाँ पे चंद्रापुर भगवान जो वहाँ के जमुना जी से निकले हैं उसी क्षेत्र से निकले हैं और हमारा आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब वहाँ की हमारी भूमि पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित जो वो कार पार्किंग है उसको ध्वस्त करना ये जैन समाज को गाली देने के बराबर है। और वहाँ पे हमारा पुजारी है। अब तक इस पर कोई कार्रवाई हुई? जी, कोई कार्रवाई हम कार्रवाई करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम जो है उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वो विधायक थे मौजूदा सरकार से, इसीलिए कार्रवाई नहीं? वो एक्चुअल में उनका दबाव तो रहता ही है। शासन प्रशासन में जब सत्ता में रहता है, सत्ता पक्ष का विधायक है तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन पर जोर तो रहता है, लेकिन हम भी उसमें प्रयासरत हैं और हम कार्रवाई करा करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो पुनः सत्ता में आवे ना आवे, ठीक है, चाहे वो विधायक बने ना बने, लेकिन हम उनके खिलाफ कार्रवाई करा कर ही छोड़ेंगे। ये हमारा प्रण है। जैन समाज के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह से विरोध आप लोग जता रहे हैं? मेरा विरोध तो हम लोग जैन समाज के से जो है ना विरोध बराबर कर रहे हैं और हर अधिकारी से, हर प्रशासनिक अधिकारी से वीकली या 15 दिन में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो सत्ता पक्ष में थे तब तक उनका शायद प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन अब जब उन्होंने अपना पार्टी चेंज की है तो अब हम समझते हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ भी खुले हुए और वो कोई ना कोई आगे अगले 10 से 15 दिन के बीच कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई अपने स्तर से करेंगे। आप जिलाधिकारी कार्यालय आए, किस तरह का आश्वासन आज आपको मिला? जिलाधिकारी साहब से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो एडीएम साहब थे उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है ना हमें ये आश्वासन दिया है कि उस समय जब पर्यटन विभाग ने जो वाहन पार्किंग आपको बना के दी थी तो उस समय के पेपर्स हम मंगाते हैं वहाँ से पर्यटन विभाग से और उसके बाद विधिवत हम इसकी पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे कि ये सही है अथवा गलत है।
तो ये आज जैन समाज के ट्रस्टी और खुद जैन मंदिर के पुजारी यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय आए अपनी मांग को लेकर, और जैसा कि आपको बता दें कि अधिकारियों ने भी यहाँ पर आश्वस्त कराया है कि जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी निष्पक्ष रूप से। देखते रहें RK TV। नमस्कार।